हाँ बताइए। ऑलराइट, ओके, नमस्कार, मेरा नाम शिवानी राणा है और मेरी पैदाइश नरवाना की है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, बट मैंने वहाँ से एक सपना देखा था एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का काफ़ी समय से, लेकिन ड्यू टू कोरोना और बाकी चीज़ों की वजह से मैं नहीं आ पाई। अभी रिसेंटली मुझे क्वीन ऑफ द इंडिया जो प्रतियोगिता है उसके बारे में पता लगा। उसकी जो फाउंडर है उर्मी बोरा, वो बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही निहायत ही अच्छी औरत है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं 14 तारीख अक्टूबर से लेकर 19 तारीख तक का ये प्रोग्राम था। 14 से लेकर 18 तक हम लोग जयपुर में थे, जहाँ पर उन्होंने हमें ट्रेन किया किस तरीके से वॉक करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, मेकअप, जो भी एक औरत जो भी चाहती है, उन्होंने हमें हर तरीके से प्रिपेयर किया। 19 तारीख को हमारा फिनाले था तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। बहुत ही भव्य समारोह था, बहुत अच्छा रहा 4 घंटे तक। और उसमें 4 प्रतियोगिता के पार्ट थे, जिसके अंदर मिस, मिसेस, एमएस और एलीट मिसेस था। मैं थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी हूँ शायद तो मैं उम्र के हिसाब से एलीट मिसेस में थी। उसमें मैंने 3rd रनर अप की स्थान प्राप्त किया है, जो कि मैं बहुत ही उत्साहित हूँ उसको लेकर कि मैंने वहाँ पर किया, क्योंकि मेरे लिए पहली प्रतियोगिता थी इस तरह का, मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इस पूरे 7-8 दिन के प्रोग्राम में काफ़ी बैकग्राउंड वर्क गया है। मैंने भी मेहनत की है, मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स, फैमिली सब ने मेहनत की है। जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनकी बहुत मेहनत रही है। और उससे मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली है कि जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप उसको सीरियसली करना चाहते हैं तो सब आपकी हेल्प करते हैं। और उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, आप जिस उम्र में चाहें उस चीज़ में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये विन किया और मैं यहाँ पर हूँ अपने लोगों के बीच में, और सब लोग इतने एक्साइटेड है कि आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। कितनी कंट्रीज में आई? कंट्रीज वैसे तो इंडिया से ही सब थे। कोई भी इंडियन सिटीजन है पूरे वर्ल्ड में रह सकता है। वहाँ पे 4 आउट स्टेशन थे। यूके से 2 लड़कियाँ थी, मैं ऑस्ट्रेलिया से थी, एक दुबई से भी आई थी। बाकी जितने भी 65 प्रतिभागी थे वो सब इंडिया के डिफरेंट एरिया से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब से थे। फर्स्ट मोमेंट कैसा था जिस टाइम आपको पता चला कि आपकी पोजीशन आई? आई कुडंट बिलीव मुझे था कि मैं आऊँगी। ये तो मेरे को प्रतियोगिता था, बट मैं कौन से नंबर पर आऊँगी इसका मुझे आइडिया नहीं था। बट जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल और आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा हुआ। एंड या इट वाज अ मोमेंट ऑफ द लाइफ। इस चीज़ के लिए कितने टाइम तक तैयारी आपने की? मैंने इसका एनरोलमेंट किया था जुलाई में। उसके बाद अगस्त, सितंबर 2 महीने आप लगा सकते हैं। बहुत ही कम समय था मेरे पास। लोग 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 साल से तैयारियां करते हैं, तब जाके करते हैं। बट मेरे पास 2 महीने का ही समय था, तो मैं जितना कर पाई आई वाज हैप्पी विद दैट। मतलब इसमें आने का क्या पर्पस क्या था आपको? स्टार्टिंग में कोई आइडियल होता है, प्रेरणा स्रोत होता है, हमें कैसे प्रेरणा मिली कि हम इस तरफ जाएंगे? सी आई रियली वॉन्ट वुमेन टू कम आउट, राइट? सो उसके लिए मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, क्योंकि जब हम आसपास में बात करते हैं लेकिन हम अगर किसी पोजीशन पर नहीं होते हैं तो लोग हमारी बात की वैल्यू नहीं करते हैं। सो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लोग मेरी बात को सुने, और उसके बाद पर उस पर अगर मैं किसी भी औरत की चीज़ को हेल्प कर पाऊँ तो उसके लिए मैं ये करना चाहती थी। जो हमारी फाउंडर है उर्मी बोरा, उनसे मैं बहुत प्रोत्साहित थी, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था 3 साल पहले, और अब इतनी सारी औरतें उनको देखकर आगे आ रही हैं। तो आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय पीपल बैक होम इन इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया में औरतों को लेकर काफ़ी रूल्स, रेगुलेशंस, बहुत सारा प्रोटेक्शन ऑलरेडी है, बट इंडिया के अंदर अभी भी नहीं है। और हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर चाहे कितना भी पढ़ा लें, बट स्टिल एक बाउंड्रीज़ है। तो मुझे एक ऐसा स्रोत बनना था कि लोग मुझे देखकर ये बोल सके कि हाँ जी, हम भी कर सकते हैं और हम करना चाहते हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज समवन कि जिसको, और मैं बहुत अप्रोचेबल हूँ, अगर आसपास का कोई भी एक बंदा आके मुझसे बात करना चाहे और बोले कि हाँ जी हमें आप हेल्प कर सकते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो आई वांटेड अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ से मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे सके और मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकूँ मैं उतना कर पाऊँ। तो क्या मैसेज देना चाहते हो गर्ल्स को? फॉर यंगर जनरेशन, ये मेरा क्वेश्चन वहाँ पे फिनाले में भी था कि आप अपनी यंगर जनरेशन को क्या बोलना चाहते हैं। मेरा एक ही पर्पस है कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो करें,
ना ये सोचें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं या नहीं है, या आपकी एजुकेशन उतनी है या नहीं है, या आप इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, या फिर बाकी लोग आपकी उम्र क्या है। कोई भी चीज़ से कोई मतलब नहीं करता। जो चीज़ बेटर करती है वो करती है कि आप क्या चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं अगर आप उसको लेकर कोशिश करेंगे तो हर कोई आपके आसपास वाला उसमें आपकी हेल्प करेगा। सो स्टैंड फॉर अ कॉज एंड मेक अ स्टेटमेंट, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। कि ऐसे नहीं कि जाके खड़े हो जाएं कि हाँ जी मैं बहुत सुंदर हूँ। सुंदर बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन हर कोई नहीं जा सकता। पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं। इट कॉस्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड टाइम, राइट। बट आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए टू स्टैंड फॉर अ कॉज। सो स्टैंड फॉर अ कॉज एंड डू व्हाटएवर यू कैन डू वेयर एवर यू आर। सर बताइए कि शिवानी को तो पता लगा कि तीसरा स्थान आया है तो कैसा महसूस? तो जब इनकी पोजीशन आई तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि इन्होंने कुछ ही थोड़े से समय में और कम समय मेहनत करते हुए जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अचीवमेंट किया है। और इससे हम और हमारा पूरा परिवार जो है ना बहुत ही खुश है। तो आप उस टाइम वहाँ थे क्या, घर पे थे जब? नहीं, जब हम हाँ इवेंट्स जब इनका हो रहा था हम वहीं थे तालकटोरा स्टेडियम में लाइव देखा। कैसा लग रहा था आपको जब आप लाइव देख रहे थे? तो आप पोजीशन तो एक फॉरेन से भी जो है कुछ जो आए हुए थे पार्टिसिपेंट्स और इंडिया से भी थे, तो उन सब में एक हमारे जैसे रूरल बैक से एक लड़की ने जो है ना इतनी मेहनत करके और आगे गए, तो ये देख के हमें बहुत खुशी हुई। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये देना चाहता हूँ मैसेज के जो आने वाली पीढ़ी है ना वो कुछ न कुछ अपना टारगेट ले और कुछ लक्ष्य ले और उसको अचीव करे। उसके लिए चाहिए उसे मतलब ये है जो भी हेल्प चाहिए, जो भी कुछ है वो आसपास या ऐसे देख के बच्चों से प्रेरणा लें। एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उनकी बेटी ने कुछ किया है, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ तक पहुँच पाएगी, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम था। और जो ये लड़कियाँ भाग लेती हैं इस चीज़ में, वो कम से कम साल 1.5 साल से पहले जिम वगैरह और ये सब ब्यूटी वगैरह का पूरा ध्यान रखी है। इसके पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि इसने तीसरा स्थान अपना लिया। तो लगता है कि आगे ये फर्स्ट भी आएगी? हाँ पक्का, श्योर। मेरी बेटी बहुत कॉन्फिडेंस है, हमें इसके ऊपर गर्व है। इसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो इसने चाहा वो इसने हमेशा किया है। तो आपसे इन्होंने बात शेयर की थी मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगी इस टाइम? हाँ कहा था, उसने बताया था हमें कि मम्मी ऐसा ऐसा मैं करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जो आपको स्पोर्ट्स आपने किस तरीके से सपोर्ट किया था? हमने मॉरल सपोर्ट ही होता है पेरेंट्स का, तो वो हमने किया।